हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2012, 14, 17, 22 और 23 में आया हुआ है यूपी बोर्ड एग्जाम में। वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो पहले समझेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या है। जब समान तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख दिए जाते हैं तो इस प्रकार का एडजस्टमेंट कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। क्वांटिटी इनकी सेम है या एक समान है और इनकी जो नेचर है एक प्लस एक माइनस है, और अल्प दूरी पर अगर रख दिए जाए तो इस तरह का जो एडजस्टमेंट होता है वो कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। फिर क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच का जो सेपरेशन है, उन दोनों का जो गुणनफल होता है वो होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। अब है इसका डेरिवेशन। एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में, मान लिया कि ये कोई वैद्युत क्षेत्र है और जिसकी तीव्रता है E, उसके बीच में थीटा कोण पर एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो कि -Q + Q से मिलकर बना है, रखा है और इसकी लंबाई है L। तो +Q पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल लगेगा F। इसी तरह से -Q पर भी वैद्युत क्षेत्र की E के कारण एक बल लगेगा, वो होगा F। ये विपरीत दिशा में लगेगा वैद्युत क्षेत्र की। F इक्वल्स होता है EQ। इसी तरह से ये भी F इक्वल्स हो जाएगा EQ, यानी कि दोनों आवेशों पर विपरीत और समान बल लग रहे हैं और दोनों बल एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब दो बल किसी रेखा पर पैरेलल लगते हैं तो वो कहलाता है बल युग्म, और वो इसे घुमाने का प्रयास करेगा, और यही जो घूमने का प्रयास है यही कहलाता है बल युग्म का आघूर्ण। इसका मान होता है कि बल, कोई एक बल और इसकी परपेंडिकुलर बल की दिशा से लंबवत जो दूरी होती है उसका गुणनफल होता है बल युग्म का आघूर्ण। मान लिया कि यहाँ से एक लंब खींच दिया और लंब हो गया ये, मान लिया बिंदु C। ये 2L है, ये कोण भी थीटा होगा, ये कोण भी थीटा होगा, तो BC की जो लंबाई हो जाएगी ये है लंब, ये कर्ण है, ये आ जाएगी 2L sin थीटा। तो मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। लिखने का तरीका ये है, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में कोई वैद्युत द्विध्रुव AB जो -Q और +Q से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2L है, क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है। तब +Q पर E के कारण एक बल लगेगा EQ, -Q के कारण E के कारण एक बल लगेगा EQ, जो कि विपरीत तथा एक दूसरे के समांतर होगा, और इसका जो बल युग्म जो ये बना है इसका जो आघूर्ण होगा किसी एक बल और बल की दिशा के लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ से शुरू करेंगे। बल युग्म का आघूर्ण तो इक्वल्स होगा बल गुणा लंबवत दूरी। तो टो इक्वल्स आ जाएगा, बल है F इंटू लंबवत दूरी आ गई BC। तो इक्वल्स आएगा, F को EQ लिख सकते हैं और BC को लिख सकते हैं 2L sin थीटा। तो टो इक्वल्स आ जाएगा E इंटू Q इंटू 2L इंटू साइन थीटा। तो टो इक्वल्स आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं P, तो PE sin थीटा। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र में बल युग्म का आघूर्ण। इसके लिए स्पेशल केस, तो मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम के लिए थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए। तो टो मैक्सिमम जब कैलकुलेट करेंगे तो साइन 90 होगा और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो टो मैक्सिमम इक्वल्स आ जाएगा P इंटू E। इतना करना है इस क्वेश्चन में। पहला, वैद्युत द्विध्रुव क्या है? किन्हीं दो समान तथा प्रकृति में
विपरीत आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखने पर जो इन आवेशों का जो समायोजन होता है, एडजस्टमेंट होता है, वो कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच का जो सेपरेशन होता है या डिस्टेंस होता है या आघूर्ण की जो लंबाई होती है, उनका गुणनफल कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। जब दो बिंदुओं पर विपरीत तथा समांतर बल लगते हैं तो वो उसको घुमाने का प्रयास करते हैं और इसी को कहते हैं बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण टो इक्वल्स होता है बल गुणा लंबवत दूरी। बल की वैल्यू रखेंगे, लंबवत दूरी ये BC आया और इस तरह से ये इसका डेरिवेशन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र स्थापित कीजिए। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र E हो गया, वैद्युत द्विध्रुव हो गया AB और प्लस Q और माइनस Q से मिलकर बना है। इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने पर A डैश पर पहुंच जाता है, B डैश पर पहुंच जाता है। इस पर एक फोर्स लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में F इक्वल्स EQ और इस पर भी एक फोर्स लगेगा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, माइनस का है ये, F इक्वल्स EQ। जब ये बिंदु A से A डैश पर गया है तो इतनी डिस्टेंस इसको मान लिया C। इसी तरह से ये B से B डैश पर गया है, यहाँ लंब खींचेंगे, ये आया D। तो इस पर जो फोर्स लग रहा था, फोर्स लगने से इसमें क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस भी इसने कवर की है, इधर तो की है, ये टोटल है, मान लिया AB इक्वल्स है 2L। तो ये डिस्टेंस हो गई यहाँ से यहाँ तक की L और L में से ये कम कर देंगे तो ये जो डिस्टेंस आई ये आई AC। इसी तरह से ये आई BC। इस फोर्स के द्वारा ये डिस्टेंस चली गई है, इस फोर्स के द्वारा ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो जो कार्य होता है, टोटल कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ से ये बल गुणा ये डिस्टेंस, ये बल गुणा ये डिस्टेंस जब आएगी तो इससे हम टोटल वर्क कैलकुलेट कर लेंगे। लिखना क्या है इसमें जो थ्योरी में लिखा जाएगा, इसमें लिखना है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो माइनस Q और प्लस Q से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2L है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र E से थीटा कोण पर रखा है और इसकी जो इनिशियल पोजीशन थी, क्षेत्र की दिशा में थी, थीटा कोण घुमाया दिया जाता है तो उसके बिंदु A डैश तथा B डैश पर दो बल लगेंगे और बल लगने से जो इसके द्वारा चली गई डिस्टेंस है आवेश के द्वारा, एक तरफ तो हो जाएगी AC और दूसरी तरफ हो जाएगी BD। तो कुल जो कार्य किया जाएगा वो हो जाएगा किया गया कुल कार्य। W बराबर आ जाएगा, इसको अगर F1 मान लें और इसको F2 मान लें तो F1 इंटू AC प्लस ये इंटू ये F2 इंटू BD। ये टोटल 2L है तो OB और OA L हो गया। तो इसको लिख सकते हैं W इक्वल्स F की वैल्यू है EQ और AC को लिख सकते हैं L माइनस ये कोण थीटा है तो ये हो गया L कोस थीटा, क्योंकि ये भी L हो गई थी और ये टोटल L है तो L में से L कोस थीटा घटा देंगे, L कोस थीटा। इसी तरह से EQ और ये आ जाएगा, ये भी टोटल L है, इसमें से ये कोण थीटा है क्योंकि एक दूसरे का शीर्षाभिमुख कोण होंगे और ये आ जाएगा OD बराबर L कोस थीटा और BD इक्वल्स आ जाएगा L माइनस L कोस थीटा। या इसको लिख सकते हैं W इक्वल्स 2EQ L माइनस L कोस थीटा। L कॉमन ले लेंगे तो W इक्वल्स आ जाएगा E इंटू 2QL 1 माइनस कोस थीटा, ये हो जाएगा P। तो W इक्वल्स आ जाएगा PE 1 माइनस कोस थीटा। इस तरह से ये भी डेरिवेशन आ जाएगा, W इक्वल्स PE 1 माइनस कोस थीटा। एक बार और समझ लेंगे किस तरह से ये थ्योरी लिखनी है। ये तो इसका डेरिवेशन मैथमेटिकल हो गया, लेकिन लिखना इससे पहले क्या है, माना एक
वैद्युत ध्रुव ए बी जो माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना है कि लंबाई 2l है और एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर घुमाया जाता है, तब सिरा ए डैश पर तथा सिरा बी डैश पर पहुंच जाता है। कोण थीटा मान लेंगे और थीटा मानने के बाद जो ओ से ए की दूरी है ये एल होगी, ओ से बी की दूरी है ये भी एल होगी। और ये जो है ये देखो कि ये आवेश यहाँ था और इधर की ओर चला है, किसके कारण? इस फोर्स के कारण। तो ये जो डिस्टेंस दोनों तरफ चली गई है इससे बल से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों तरफ के बल को क्या कार्य को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इस तरह से इसका डेरिवेशन कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।